जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। मैं तुम्हें एक घटना कहूँ। रामकृष्ण के बचपन की घटना है। रामकृष्ण बचपन से ही भक्त थे। भजन करते करते बेहोश हो जाते थे। गदाधर उनका नाम था। माँ बाप बड़े चिंतित हुए, जैसे कि सभी माँ बाप चिंतित हो जाते हैं कि यह लड़का कुछ सामान्य नहीं मालूम होता। कोई कहता है कि मिर्गी आती है, कोई कहता है कि मूर्छा आती है, कोई कहता है कि इसको समाधि लग जाती है। अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्याएं थीं, और इस लड़के की सामान्य रुचियां भी न थीं। न तो यह खेलता बच्चों के साथ, न इसको स्कूल में पढ़ने लिखने में कोई रुचि थी। दूसरी क्लास से आगे रामकृष्ण कभी गए नहीं। जंगल में चला जाता था, नदी पोखर के पास बैठ जाता था, और कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं। एक सुबह पोखर के किनारे बैठे बैठे बगुलों की एक कतार आकाश से उड़ी। रामकृष्ण की समाधि लग गई। काली घटाओं में उड़ते हुए सफ़ेद बगुलों की पंक्ति पर्याप्त थी। किसी और लोग की याद आ गई। रामकृष्ण का हंस उड़ चला। चले मानसरोवर, छूट गई देह, जैसे यही उड़ चले आकाश में। घंटों बेहोश रहे। माँ बाप को लोग सलाह देने लगे, इसकी शादी कर दो। लोग एक ही उपाय जानते हैं, जरा कुछ गड़बड़ दिखाई पड़े शादी कर दो। सब रोगों की एक दवा, झंझट में डाल दो। तो लोगों ने कहा, जरा झंझट में डालो। यह कोई झंझट में नहीं है, न स्कूल जाता है, न कोई काम धाम करता है। गीत भजन साधु सत्संग अभी से बिगाड़ रहे हो। अभी बांध दो पैर में झंझट। पर उन्होंने कहा, यह करेगा शादी, क्योंकि यह दिखता नहीं शादी करने वाला जैसा। तो रामकृष्ण से डरते डरते पिता ने पूछा कि बेटा तू शादी करेगा? तो रामकृष्ण ने कहा, जरूर करेंगे। पिता भी थोड़े चौंके कि यह क्या मामला है। उनको भी थोड़ा धक्का लगा। सोचते तो यही थे कि यह इनकार करेगा। इनकार करता तो भी धक्का लगता, तो शायद समझाने बजाने की कोशिश करते, लेकिन इसने इनकार की कोई बात ही न उठाई। इसने कहा, करेंगे, किससे करनी है। जल्दी ही इंतजाम किया गया। एक लड़की खोजी गई। रामकृष्ण देखने गए, दूल्हा बनकर, सज धज कर बड़े प्रसन्न थे। माँ ने 11 रुपए खीसे में रख दिए थे। उनको बार बार गिन लेते थे, फिर रख लेते थे। छोटी उम्र थी, शायद 11 साल से ज़्यादा नहीं थी। फिर गए तो भोजन परोसने लड़की आई। उसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा नहीं थी। शारदा कि उस समय जब वह भोजन परोसने आई तो 11 रुपए निकाल कर उसके पैर में रख कर उसके पैर छू लिए। अब और एक मुसीबत हो गई। माँ बाप ने कहा, ना समझ यह क्या करता है। पहली तो ना समझी कि शादी करने को तैयार हो गया। अब यह क्या किया। उसने कहा कि मुझे तो बिल्कुल माँ का स्वरूप मालूम पड़ता है। यह मेरी माँ है, शादी तो करेंगे, मगर यह है मेरी माँ। शादी भी हुई और शारदा माँ ही रही। यह सहजता है, इसमें कहीं कोई बगावत नहीं है। शादी से प्यार भी न किया, शादी भी कर ली। पिता को भी प्रश्न कर दिया, माँ को भी प्रश्न कर दिया, कहाँ बंधन डालते हो। अच्छा बंधन डाल दो। फिर बंधन को चरण छूकर नमस्कार करके माँ भी बना लिया। ऐसे कारागृह को ही मंदिर बना लिया। ऐसे बंधन ही मुक्ति हो गई।